हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश और नई रीडिंग के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। अभी देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, इंतज़ार सुनते ही जिनका चेहरा, आवाज़, फिगर आपके जहन में आया हो, आपके दिल दिमाग में आया हो, ये रीडिंग बिल्कुल उनके लिए होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। देखती हूँ, थंबनेल में देख लिए होंगे कि उनका घमंड कब तक ख़त्म होगा या उनका घमंड कब तक टूटेगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो व्यूवर्स मेरे अपने लव वंस का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको प्यार करते हैं, जो दूर है, पास में भी है तो कोल्ड वार चल रहा है, उनके रिश्ते ना के बराबर हैं, तो बताइए ऐसे लोग कब अपना घमंड तोड़ेंगे। लास्ट में देखिएगा, मैं टाइम प्रेडिक्शन लूँगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों का घमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा, और टूटेगा तो कब तक टूटेगा। टूटेगा, ऑफ कोर्स टूटता है। तो क्या रिश्ते की ज़रूरत केवल हमारे व्यूवर्स को है या उनके अपोजिट साइड वाले को भी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, बताइए बताइए, प्लीज़ बताइए, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स को सही रास्ता दिखाइए, मेरे व्यूवर्स की बेचैनी को दूर करिए। अरे वाह, टूटेगा। एक कार्ड ने बता दिया टूटेगा। बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। ओह गॉड, टूटेगा, 101% टूटेगा। अरे वाह, टूटेगा। देखिए, कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन आ रहा है, टूटेगा। और बताइए यूनिवर्स। वाह, तो इससे आज इतना ही लेते हैं, है ना। और दूसरे डेक से लेंगे, तो पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखती हूँ किस डेक से लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमारा थंबनेल है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, सोच रहे हैं, सोच रही है, क्या उनका घमंड, उनका ईगो, उनका प्राउड टूटेगा। तो 100% टूटेगा, 1000% टूटेगा। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार 5000% आ रहा है कि मैं बोलूं कि 5000% टूटेगा। और हो सकता है बहुत जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, वो लोग किसी के लिए गाइडलाइन के लिए गए होंगे इस रिश्ते को देखने के लिए, और किसी से पूछे होंगे, तो हो सकता है बहुत लोगों को ये पता चल गया होगा कि दे विल कम बैक, वो वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे वापस। जो भी व्यक्ति है, एज वाइज कुछ भी हो, बट एनर्जी वाइज बहुत मैच्योर्ड अपने आप को प्रूव करते रहे हैं, और मैच्योर्ड हैं भी, माइंड वाइज बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। फीमेल हो, मेल हो, कुछ भी हो। बहुत लोगों को वो रास्ता भी दिखाते रहे हैं, बहुत लोगों को वो आगे बढ़ने में स्टक चीज़ों से बाहर भी निकाले हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो उनको बस एक चीज़ ले डूबा, वो है उनका फॉल्स ईगो, या जो बहुत अचीवमेंट हो जाता है ना। कई बार हम या कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह से नहीं आया होता है, बहुत ही लोअर क्लास से आया होता है, फैमिली बहुत लोअर बैकग्राउंड से होती है, और वैसे जगह से उठते हैं
तो जब ऐसे जगह से उठते हैं, तो जब ऐसे लोगों को नेम फेम, एक अच्छी पावर, पोस्ट, पोजीशन मिल जाता है, तो फिर ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं। फिर ऐसे लोग जो है ना किसी की नहीं सुनते, अपने जैसा वो किसी को समझते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं जो है मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। और हो सकता है एक क्वालिटी उनके अंदर हो, एक ही क्वालिटी उनके अंदर हो, लेकिन वो और आप जो हो सकता है आपके पास मल्टी टैलेंटेड आप लोग हो। तो एक उनका बड़ा सा अचीवमेंट या एक ही काम को वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं। हो सकता है कुछ अच्छे चेयर पे बैठे हों, बैठी हो ना, पावर पोजीशन, तो उनका अहंकार इतना था कि जब आप कभी भी उनको समझाने जाओ, बोलने जाओ, या कोई भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग या कोई हो सकता है, आप देखो कन्फर्मेशन, अगर ये आपका ये बेल गई होगी तो आप तक 100% कन्फर्मेशन है ये। तो किन्हीं ने आप लोगों के रिश्ते को समझाने की कोशिश भी की है, क्योंकि ये वन साइडेड ब्लाइंडेड रिलेशन था, और वो ओवर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मेरे को, ओवर पॉजिटिव एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा उनको घमंड था, अपने पावर पोस्ट पोजीशन का उनको बहुत ज़्यादा घमंड था। इस वजह से भी सब खराब हुआ है। और कुछ ऐसे लगा है जैसे उन्होंने किसी की सुनी सुनाई बातों पे सारा कुछ खराब कर दिया है। कुछ लोगों ने उनको कुछ बुरी तरह से उनके कान भी भराई हुई है, और कान भरने से क्या हो गया कि अब खुद ब खुद अपने आँखों पे उन्होंने पट्टी लगा ली, एक इधर भी देखो आप, एक इधर भी देखो। तो पहले से ही जब आप उनसे नहीं मिले थे या नहीं मिली थी, तभी से बचपन से ही उनका एक लाइफ स्टाइल रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है कि आपको लाइफ ऐसे ही जीना है। कंट्रोलिंग पावर पे उनको बहुत ज़्यादा जीनियस, मास्टरमाइंड ऐसे मतलब उनको दिखाया गया है, शो किया गया है, जबकि वो उतने थे नहीं। लेकिन जब आपसे मिले हैं, आपसे टकराए हैं, तो आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। और जब भी वो आपके पास आते थे तो उनको शर्म आती थी, क्योंकि उनके पास कोई एक ही क्वालिटी था, एक ही कुछ उनके पास टैलेंट था, और वो अपने आप को ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाते थे। तो आपके रिलेशन में ज़्यादातर आप देखे होंगे कि वो अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे, और पता नहीं चलता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो लोग साइलेंट होते हैं वो अपने एनर्जी को, अपने नेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऐसे ये जो भी एनर्जी निकल कर आई है, थे तो बहुत बड़ा बेवकूफ़। जब भी कोई काम करने जाएंगे, और उनको एक चीज़, जो भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, उनको रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप उनको बोल दे ये काम नहीं करो तो वो वही काम करेंगे। अब आप यहाँ देखो, ये बंदा चला जा रहा है ऊपर सर करके, और सामने खाई है, और ये जो डॉग है, डॉग हमेशा फेथफुल होता है, हमेशा बहुत वफादार होता है। ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इतना ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं देखना है, नहीं किसी की भी नहीं सुनना है, वो किसी की सुन ही नहीं सकता। वो ऐसा बंदा, जो भी रिलेशन यहाँ पे ख़राब हुआ है या स्टक है, इसमें एक ही चीज़ एनर्जी निकल के आ रही है कि वो जो है अपने आप को बहुत मतलब स्टारडम वर्ड्स आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों आ रहे हैं, कि वो बहुत ही अपने आप को कुछ बहुत बड़ा हीरो, स्टारडम, या ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ कहीं भी रहते होंगे तो उनका दिमाग यही रहता होगा कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कैसे पसंद करते हैं, मुझे मतलब सारा अटेंशन दूसरों को अट्रैक्ट करने पे रहता था। फॉल्स लाइफ जीते आए हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी ईगो है, उनका ईगो इतना ज़्यादा रहा है कि उनका जो नॉलेज था, उनका जो विजडम था, वो अंदर दब गया है। नॉलेज, उनका घमंड के आगे उनका ट्रू फेस जो है वो निकल के बाहर नहीं आया है। और इस वजह से आप लोगों का लगता है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप लोग कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस चैनल, कि आप लोग देख रहे हो कि मतलब उनका जो नेचर रहा है, आप देखो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर रहा है।
हमेशा अपनी एनर्जी से, अपने ये से दूसरों को कंट्रोल करते आए हैं। वो कंट्रोल, वो अगर आप एक बात बोल देंगे तो खुद नहीं सुनेंगे, बल्कि पूरा एनर्जी। अब इतनी अपने आप में देखो, इतना घमंड है उनको कि ये शेर को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो कुत्ता यहाँ उसको अवेयर कर रहा है कि भाई आप जाओगे तो गिर जाओगे, बट ये जो है ना वो उसको छोड़ो, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है बंदे को, बंदी को, कि वो लॉयन को, शेर को मुंह में हाथ डाल के कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम तो इतना पावरफुल है देखो। और जो भी उन्होंने थर्ड पार्टी के कहने पे किया है, थर्ड पार्टी 101% श्योर है कि थर्ड पार्टी आ गई है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरी एनर्जी आ गई है। जब ब्रेन वॉश हुआ है तो ऑब्वियस थर्ड पर्सन है, तीसरी पार्टी है। तो ये सोच रहे हैं कि आप बताइए कि उनका ईगो, प्राइड टूटेगा, घमंड टूटेगा, कब तक टूटेगा, मौन कब तक छूटेगा, क्योंकि हम ये रीडिंग उसी पे कर रहे हैं। कैसे हैं ये तो मेरे व्यूवर्स को पता होगा। अभी जो मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं कि उनका घमंड टूटेगा, तो 100% टूटेगा, कगार है टूटने पे। आप सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सूझबूझ का जो आप लोगों ने परिचय दिया है, आप सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब क्या बोलूँ, यहाँ तो स्पेल आ रहा है कुछ इस रिलेशन में। आप देखो दोनों को बांध के एक दायरे में रखा हुआ है। जो थर्ड पर्सन है यहाँ स्पेल वर्क आ रहा है भाई, क्या बोलूँ। और बताइए परमात्मा ईश्वर, ओह मेरे गुरुदेव, बताइए कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के ये रिलेशन, कैसा रहने वाला है। क्या डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे? उनको डेविल एनर्जी में ऐसा बांधा उन्होंने कि प्यार इमोशन को किनारे कर दिया, कि प्यार इमोशन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? पैसा, मनी, कंट्रोलिंग नेचर, मतलब ये सब लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है। ये जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्यार व्यार क्या होता है, ये काफ़ी लग रहा है ना ओल्ड फैमिली जो होते थे ना पहले वाले, जो 25-25, 50-50 लोग रहते थे। और मतलब एक के पैसा अगर कोई अच्छे से कमा रहा है तो उसके पैसे को लेकर सब में डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको बेवकूफ़ बना के और ये दिखाते थे कि मतलब उस टाइप का लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी पकड़ में आ रही है कि ऐसा उनको मतलब दिया है कि तुम सिर्फ पैसे पे ध्यान दो, तुम बाकी सब हम लोग देख लेंगे। कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है यहाँ पे। और इसीलिए वो इमोशन अपना चाह के भी बहुत ही मतलब क्या बोले, आप देखो अपने इमोशन को कैसे हाथ में लेके, और कैसे देखो ये फिश दिख रहा है, कैसे गर्दन में लटका के बांध के कंट्रोल करके रखा हुआ है। प्यार है लेकिन वो प्यार दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको वो पावर नहीं है। क्योंकि कोई डेविल पावर में जो गार्जियन है, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो किसी और के सजेशन से आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब कंट्रोल करते करते थक गए हैं, क्योंकि देखिए मैं बोली ना एनर्जी, देखिए कंट्रोल करते करते थक गए बोली, और आपके सामने कार्ड आया देखिए हैंगमैन। बिल्कुल कंट्रोल करते करते ऐसी एनर्जी से थक गए, और क्या हो गया, हैंगमैन। नीचे सर ऊपर पैर वाली हालत हो गई। कितना कंट्रोल करेंगे, कब तक कंट्रोल करेंगे, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे, पूरा खराब हो चुका है। बस आप लोग जहाँ कहीं भी रहे हैं वहीं रहिए, आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपको सब मिलेगा, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी आप चाहते हैं वो सब अपने दम पे बनाएंगे आप। आपको मिलेगा। आपका हक कोई नहीं मार सकता, आपका हक कोई नहीं मार सकता। और बताइए डिवाइन गाइड, बताइए मेरे गुरुदेव, बताइए प्रभु। जो भी डेविल एनर्जी है, बार बार आ रहा है डेविल एनर्जी, जो भी है आपके परिवार को सत्यानाश किया है। कोई ओल्ड पर्सन है, हो सकता है आपके ही फैमिली का कोई ओल्ड पर्सन देखिए आ रहा है, जो आप के बीच में उनको माफ़ी मांगने नहीं दे रहा है। देखिए बहुत तेज़ी से माफ़ी मांगने आना चाहते हैं। देखिए उनका हार्ट ब्रेक, देखिए कैसे जगलिंग कर रहे हैं। क्या बोलूँ मैं, वो एनर्जी पिक कर ली इसलिए साथ के साथ वो कार्ड लेती चली गई। तो कोई घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कपल्स के ऊपर उनका ध्यान है, और बच्चे पे है, सब पे है। वो बंदा बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का है। वो डेविल एनर्जी से, किसी तंत्र मंत्र से
कंट्रोल करके बैड एनर्जी से, और वो आपके पार्टनर को पता है। हो सकता है कोई फादर फिगर आ रहा है, कोई फादर फिगर, ओल्ड पर्सन या ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, आपके बच्चों का ग्रैंडफादर हो सकता है। तो आप ऑब्वियस आपका फादर है ना। तो आप लोगों के रिलेशन को इतना ख़राब किया है, इतना ख़राब किया है उस वक्त व्यक्ति ने कि फटे हाल में, मतलब वो उस व्यक्ति की ऐसा सपना है कि घर से बेघर करके फटे हाल में निकाल के पैसे वाइज, देखियो पैर में चप्पल नहीं है, एक के पैर में, एक के पास इतनी ठंड गिर रही है, एक के पास में शॉल नहीं है, इतना कंट्रोलिंग नेचर रहा है। और ये उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और ये देखिए डेविल एनर्जी में बोल रही थी कहाँ है ये डेविल एनर्जी, देखिए आपके सामने आ रहा है। देखिए वो माफ़ी मांगना तो चाहते हैं आपसे, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बट उनको कंट्रोल किया जा रहा है। हम तो आए थे यहाँ पे ईगो एंड प्राउड एंड घमंड देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल चेंज हो गया है स्टोरी। घमंड तो टूट चुका है, दर्द में हैं, कराह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने लगता है कि कॉल लेना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादातर लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है और किसकी वजह से ये सारे तमाशा खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये तमाशा जो खड़े हो रहे हैं वो तो ठीक है, माफ़ी मांगेंगे वो भी ठीक है, जल्दी आएंगे वो भी ठीक है। अब देखिए अंदर की फीलिंग देखिए। आज मैं ये डेक से लेती हूँ जो कभी ली नहीं हूँ, मैं एक आध बार ही पहले ली थी। मैं एनर्जी से बंधी होती हूँ तो कई बार मेरे को, और एनर्जी कई बार लिखा हुआ होता है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट भी मीनिंग देता है। और कई बार ऐसा है तो मैं पढ़ दूँगी अगर एनर्जी मेरे को परमिशन नहीं देगी, अगर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि आइज जनरली क्लोज हो जाते हैं हमारे रीडिंग करते करते, तो बंद आँख से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे अक्षर भी होते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं देख लूँगी कि क्या है, बताइए। ये लव ऑरेकल्स हैं, प्यार का ही है, तो इसमें देखती हूँ, बताइए डिवाइन जो भी स्टक हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनका फीलिंग्स क्या चल रहा है, इतने दर्द में, पेन में, उनको पता है कि ये पेन अपनों के द्वारा ही दी जा रही है, इसीलिए वो आपको बता नहीं रहे होंगे कि उनको पता है कि वो जो पेन है उनके अपने दे रहे हैं, अपने फैमिली वाले दे रहे हैं। तो जनरली लोग बता नहीं पाते हैं, अपनों की गलतियां छुपा के रखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रिश्ते दो लोगों का है, दर्द दो लोगों को हो रहा है, बच्चे बीच में है तो वो भी पीसते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं। तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए साफ़ सुथरा कि जो जैसा है वैसा ओपन बुक की तरह रखना चाहिए, एक दूसरे के बीच में तो ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या इतने चीटर, इतने ये क्या बोले, आजकल अपने लोग ही इतना, कुछ समझ में नहीं आता। बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या करें मेरे व्यूवर्स, क्या करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के जो सामने, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उनका ईगो, उनका प्राइड, उनका मौन, उनकी चुप्पी। अभी देख लेते हैं ना उनकी चुप्पी कब तक टूट जाएगी। अगर रिलेशन में चुप्पी है तो कब तक टूटेगी, क्या है, बताइए बताइए बताइए। क्यों ये कार्ड क्यों आ रहा है बार बार। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and these memories you have shared with those you love। मैंने अभी बोली ना कि आप जिससे भी प्यार करते हो, जो भी आपका इमोशन होता है, वो ज़रूर शेयर करना चाहिए उनसे जिनसे कि आप प्यार करते हो। तो लव ऑरेकल्स भी वही बोल रही है। देखिए एनर्जी तो बिल्कुल वैसा ही पिक की है। आप कुछ भी नहीं होते हैं, आप जो दिखाते हैं, जो भी जिस एनर्जी के लिए आई है उस एनर्जी के लिए, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू। आप कुछ भी नहीं हो जो आप, बट योर सोल एंड द मेमोरीज
यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। जो आपको प्यार करता है उसके साथ प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। देखिए ये ऑरेकल्स भी यही बोल रहा है, तो ये तो उनके लिए आ गया। अब आप उनको क्या करोगे, समझाओगे, क्या करोगे? थोड़ा आप क्या बोलूँ मैं इस रिलेशन में, ऐसे रिश्ते में जहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल और ये सब यूज होता है, वहाँ तो भाई दूर ही हो जाना चाहिए। आप ही सलट लो। और बताइए यूनिवर्स, माता रानी, बाबा जी भोलेनाथ, डिवाइन प्लीज़ गाइड में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में कि उनका टाइमिंग जो है, घमंड, चुप्पी। अब घमंड की क्या बोलूँ, अगर झूठी फॉल्स प्रेज होगा, झूठी घमंड होगी, क्योंकि उनकी तो बैंड बजी पड़ी है, दर्द के मारे कराह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों की शिकायत नहीं कर रहे हैं। बताइए उनकी जो चुप्पी है कब तक टूटेगी? उनका जो घमंड है, झूठा घमंड, फॉल्स प्रेज, कब तक जो है झूठी प्रशंसा जो अपने घर वालों की करते आए हैं, कब तक टूटेगी? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कब तक टूटेगी? बताइए बताइए, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी कैच कीजिए और बताइए कि उनकी चुप्पी, उनका घमंड कब तक टूटेगा। ये आ गया। यहाँ आ रहा है 101 अगस्त। तो अगस्त में हो सकता है कि उनकी चुप्पी टूटे, और अगस्त में अगर उनकी चुप्पी नहीं टूटती है, बाय द वे, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट एनर्जी पिक करती है, ठीक है ना। तो यहाँ 8 बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, इन द इवनिंग। तो आप लोग शनि की रेमेडीज कर सकते हो, शनि देव की रेमेडीज कर सकते हो। थोड़ा लेट हो सकता है, 8 का जो नंबर होता है, 8 शनि देव का नंबर है, थोड़ा लेट हो सकता है। और अगस्त में आ रहा है, तो अगस्त में होता है तो ठीक है, अदरवाइज कल या परसों ना डे आफ्टर टुमारो अगस्त जो स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त में 1 से लेके आप 101 101 दिन 101 101 101 दिन के अंदर में आपका मतलब उनकी चुप्पी टूट सकती है। तो कितने टाइम हो जाएंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उनकी चुप्पी टूटने की पूरी चांद, मतलब इसके बीच में बिटवीन ये टूट सकती है। कब बिटवीन कब टूट जाएगी, जल्दी कब टूट जाएगी? जब आप थोड़ा सा प्लीज़ कुछ रेमेडी करिए। देखिए यहाँ भी वही आ रहा है, देखिए इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। अगर आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, तो इन द इवनिंग आप थोड़ा शनि देव का करिए कुछ शाम को, और थोड़ा ज़रूरतमंदों की कुछ करें, दान पुण्य करें, तो आपकी 101% चांसेस रहेगा। 101 है, ये है 101 डेज में आप लोगों का मतलब उनकी चुप्पी उनके साइड से टूटेगी, या उनके बारे में कुछ ऐसा होगा। तो हो सकता है जैसे उनकी हेल्थ ख़राब है या कुछ इस तरह से आ रहा है, उनका इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, हो सकता है ज़्यादा बीमार हो जाए, सोच सोच के रात भर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि स्टिकनेस और उनका जो फील हो रहा है, तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और अपनी शर्मिंदगी भी है कि अपनी गलती जो किए हैं उसकी वजह से वो मुँह नहीं खोल पा रहे हैं। तो वो जो झूठा ईगो, झूठा घमंड, झूठा प्राउड जो है, तो बता नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है इस बीच आपको ही जाके अगर वो गिरे पड़े मिलेंगे तो आप क्या करोगे? हो सकता है बहुत ऐसे मेरे व्यूअर्स सॉफ्ट नेचर के होंगे, तो हो सकता है आप लोग ही पहुंच जाओ उनको उठाने के लिए। वो आए ना आए, बीच में आप ही चले जाओ, क्योंकि प्यार तो है। हो सकता है फिर जाके कन्फेस करें अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स कि हाँ मतलब ऐसा है। तो थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।